अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने 11th क्लास की जो केमिस्ट्री है इसका चैप्टर नंबर 11 हाइड्रोकार्बन की एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन आज हमने डिस्कस करना है। इस क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास स्ट्रक्चरल फार्मूलाज कंपाउंड के दिए गए हैं। आयोपिक सिस्टम के तहत हमने इनका नाम लिखना है। हमारा पहला पहला जो कंपाउंड है वो ये है, तो इसको आप पहले इस तरीके से इसे लिखा गया, ये CH2 है। इसका मतलब है CH2 को दो दफा लिखेंगे। तो इस फार्मूले को अब मैं खोल के लिखता हूँ, ये CH3 होगा, ये C है यानी कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान में डबल बॉन्ड होगा। ये CH2 मैथिलीन ग्रुप को आपने दो दफा लिखना है, फिर यहाँ पे ये CH3 आएगा। अब इसका हमने नाम बताना है कि इस कंपाउंड का क्या नाम है। तो इसकी जो लॉन्गेस्ट चेन है वो आप चुनेंगे। ये एक ही स्ट्रेट चेन है तो यही लॉन्गेस्ट चेन है। ये कार्बन नंबर 1 है, 2 है, 3 है, ये 4 है, 5 है, ये 6 है। टोटल इसमें 6 कार्बन है। दूसरे कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड है इसलिए आप 2 लिखेंगे, एक छोटी सी लाइन लगाएंगे, हाइफन लगाएंगे और फिर आप लिखेंगे 2 हेक्सीन। ये जो है ये हेक्सीन है, 2 हेक्सीन ये इसका नाम होगा। अब हमने नेक्स्ट कंपाउंड है, पहले इसे हम ओपन करेंगे फिर हम इसका नाम लिखेंगे। ये कार्बन है, इसके एक CH3 बेटा इधर लगा हुआ है, एक CH3 आपने नीचे लगा दें, यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, ये CH2 हो जाएगा। अब आपने इसका नाम, वैसे इसका कॉमन नेम जो है ये आइसोब्यूटिलीन, आम जो इसका नेम होगा, कॉमन नेम जो होगा दैट इज ए आइसोब्यूटिलीन। कॉमन नेम में आपने आइसोब्यूटिलीन कहते हैं, लेकिन आयोपिक नेम, क्योंकि आपने आयोपिक नेम की बात करनी है तो ये इसकी लॉन्गेस्ट चेन है। ये कार्बन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है। दूसरे कार्बन के ऊपर एक मिथाइल ग्रुप अटैच है, पहले कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है तो आप इसे लिखेंगे 2, यहाँ पे लिखोगे मिथाइल, ये 2 मिथाइल है और 1 प्रोपीन, या खाली प्रोपीन भी लिख लें तो ऑटोमेटिकली ये बात होती है कि प्रोपीन में जो डबल बॉन्ड होगा किसी एक साइड पे होगा। अब इसको आपने लिखना है। अब पहले इसकी जो है ये इसको ओपन करेंगे फिर हम इसका पूरा फार्मूला बनाएंगे कि किस तरीके से आप इसे लिखेंगे। देखिए ये हमारे पास आ जाएगा CH3 है यानी मिथाइल है, इसके बाद बेटा ये CH2 है, ये दूसरा ग्रुप आएगा, ये भी CH2 है, ये कार्बन है, जहां पे ये डबल बॉन्ड बना हुआ है CH2 है, और ये वाला ये CH है, इसके एक तरफ आपने CH3 लिख देना है और दूसरी तरफ भी CH3 लिख देना है। इस ग्रुप को हम कहते हैं आइसोप्रोपाइल, ये आइसोप्रोपाइल है। अब इसका ये कार्बन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है बेटा, ये 4 है और ये क्या होगा 5 है। यानी 2 जो कार्बन नंबर 2 है उसके ऊपर आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है। टोटल ये कार्बन 5 है और पहले कार्बन के साथ क्या है डबल बॉन्ड है, तो आप इसको लिखेंगे ये 2 आइसोप्रोपाइल, ये 2 आइसोप्रोपाइल होगा, आइसोप्रोपाइल 1 पेंटीन, ये 1 पेंटीन ये इसका नाम होगा 1 पेंटीन। तो टोटल ये कार्बन 5 है और पहले कार्बन के साथ डबल बॉन्ड लगा हुआ है इसलिए आप इसे 2 आइसोप्रोपाइल 1 पेंटीन कहेंगे। अब ये हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट, ये डाइईन है, इसमें एक कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, इसे कॉन्जुगेटेड डाइईन्स भी कहते हैं। आप नंबरिंग चाहे इधर से करें या इधर से, डबल बॉन्ड हमेशा पहले कार्बन पे आ रहा है, 2 है, ये 3 है और ये 4 है, यानी पहले और तीसरे कार्बन के साथ यहाँ पे क्या चीज है ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसलिए हम इसे कहेंगे 1 3, ये 1 है और ये 3 है। आगे आपने कहना है ब्यूटा, ब्यूटा डाइईन, तो ये ब्यूटा डाइईन है, ये इसका आयोपिक नेम बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, ये वैसे सीधा बना हुआ है तो ये इसकी बेटा आपने लॉन्गेस्ट चेन चुन लेनी है। तो ये कार्बन नंबर 1 होगा, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5 है। दूसरे कार्बन के साथ मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है तो इसे हम कहेंगे ये 2 मिथाइल है और टोटल ये कार्बन की तादाद जो होती है ये 5 है, तो आपने लिखना है 1 पेंटीन, 2 मिथाइल 1 पेंटीन जो होगा ये इसका नाम होगा। अब इसको हम जरा ओपन करते हैं, खोलते हैं, तो ये CH2 एक इधर लगाएंगे और ये CH3 है, ये 3 दफा आपने लगाना है। ये बेटा CH2 होगा, ये भी CH3 होगा, एक इधर CH2 लगाएंगे और नीचे क्या होगा CH3 होगा। अब लॉन्गेस्ट चेन ये वाली आप चुन लें। अब ये कार्बन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, इधर से भी यही नंबरिंग रहेगी। तो ये तीसरे कार्बन के ऊपर इथाइल है तो आप इसे कहेंगे 3 इथाइल। टोटल ये कार्बन की तादाद 5 है और ये प्रोपेन है तो T3 इथाइल प्रोपेन ये इसका नाम बनेगा। अब हम इसे खोल के देखते हैं, तो इसको कैसे करेंगे, पहले आपने CH3 लिखना है,
फिर बेटा ये CH2 आएगा, इस कार्बन के ऊपर भी एक मिथाइल ग्रुप है, इस कार्बन के नीचे भी एक क्या है, मिथाइल ग्रुप है, फिर ये CH है, और इसके इधर बेटा आपने CH2 CH3 लगा दें, और इधर आपने नीचे की तरफ एक CH3 लगा देनी है। अब हमने नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड से ये 1 नंबर है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। तीसरे के ऊपर 2 इथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, 2 सॉरी मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, चौथे के ऊपर भी एक मिथाइल है, तीसरे के ऊपर 2 है तो इसलिए आप इसे लिखेंगे 3 3, 4 के ऊपर भी है तो इसलिए आप लिखेंगे 4 3 3 4। आगे एक छोटी लाइन लगा के आपने लिख देना है ट्राई मिथाइल, 3 3 4 ट्राई मिथाइल। टोटल कार्बन जो है ये 6 है तो आप इसे लिखेंगे हेक्सेन, 3 3 4 ट्राई मिथाइल हेक्सेन, तो ये इसका नाम बनेगा। तो ये आपके पास फिर एक सीधा कंपाउंड है। अगर आपके पास ट्रिपल या डबल बॉन्ड किसी भी कंपाउंड के अंदर आ जाए तो नंबरिंग वहां से स्टार्ट करनी है जो डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर दे रहा हो। तो दोनों तरफ यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो 1 2 है, 3 है, 4 है, ये 5 है, ये 6 है। अब हम देख रहे हैं कि पहले और पांचवें कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड है तो आप 1 लिखेंगे, ये 1 5 हेक्सा, ये हेक्सा लिखेंगे, डाइईन, ये डाइईन है, और तीसरे कार्बन के ऊपर जो है वो ट्रिपल बॉन्ड है तो आगे आप लिखने 3 और 3 याइन, ये इसका नाम होगा कि ये तीसरे कार्बन के साथ जो है ये ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है। अब हम इसे खोल के देखते हैं कि इसको कैसे लिखेंगे। ये कार्बन है, इसके साथ 3 मिथाइल ग्रुप लगे हैं, एक मिथाइल ग्रुप आपने इधर लिख देना है, एक मिथाइल ग्रुप आप ऊपर लिख दें, एक मिथाइल ग्रुप आपने नीचे लिख देना है, ये CH2 होगा। फिर इसी तरीके से इसके ऊपर भी जो है 2 मिथाइल लगे हुए हैं, एक मिथाइल इधर है, एक इधर मिथाइल है, इधर बेटा आपने एक H लगा देना ऐसे। अब इसकी लॉन्गेस्ट चेन चुने, ये वाली बनती है ऐसे। नंबरिंग इधर से शुरू करें, 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, 5 है, 2 के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप अटैच हैं, और फिर चौथे के ऊपर भी एक मिथाइल ग्रुप अटैच है तो आप इसे कहेंगे 2 2 है। फिर आप बताएंगे ये 4 है, छोटी लाइन लगाएंगे, ये ट्राई मिथाइल आएगा, और टोटल कार्बन ये 5 है तो आपने इसे कहना है ये पेंटेन, ये पेंटेन बनेगा। नेक्स्ट है, इसको देखना चाहते हैं, ये शायद दोबारा रिपीट भी हो गया है। अब ये आपके पास क्या है, 1 3 है, छोटी लाइन लगाएंगे, आगे आपने लिखना है ब्यूटा डाइईन, ये इसका नाम है, ये 4 कार्बन है लेकिन ये डाइईन है। अब हम इसे देखते हैं तो ये बेटा हमारे पास क्या है, CH3 है, मिथाइल ग्रुप है, ये कार्बन है, इसके CH3 के ऊपर आएगा, एक CH3 क्या होगा, नीचे आएगा, ये CH2 है और ये भी CH3 है। अब ये लॉन्गेस्ट चेन है लेकिन नंबरिंग आपने इधर से स्टार्ट करनी है। कार्बन नंबर 2 के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप अटैच हैं तो आप लिखेंगे 2 2, लाइन लगाएंगे, ये डाई मिथाइल लिखेंगे, टोटल कार्बन ये 4 है तो 2 डाई मिथाइल, आगे आपने ब्यूटेन बता देना है। अब इसको आप देख लें, ये इसकी लॉन्गेस्ट चेन है बेटा, तो ये 1 2 3 4 5 6, तीसरे कार्बन पे इथाइल लगा हुआ है तो आपने बता देना है ये 3 इथाइल है, और टोटल कार्बन ये 6 हैं तो आप कहेंगे 3 इथाइल हेक्सेन। अब इसको देख लेते हैं, ये CH है, इसके एक मिथाइल ग्रुप आपने इधर लगा देना है, एक मिथाइल ग्रुप इधर लगाएंगे। अब ये फिर CH है, एक मिथाइल ग्रुप इसके नीचे की तरफ आ रहा है, फिर ये CH है, इसके एक मिथाइल ग्रुप इधर आएगा, एक मिथाइल ग्रुप इधर आएगा। अब ये कार्बन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। तो आपके पास दूसरे पे, तीसरे पे और चौथे पे 3 मिथाइल ग्रुप है तो आप लिखेंगे 2 3 4 ट्राई मिथाइल, ये 2 3 4 ट्राई मिथाइल है। टोटल कार्बन कितने हैं, 5, तो आपने बता देना है ये पेंटेन, ये पेंटेन बनेगा। अब इसको देखो, ये 1 2 3 4 5, दूसरे कार्बन पे एक मिथाइल है तो आप इसका सिंपल नाम लिखेंगे 2 मिथाइल पेंटेन, ये इसका नाम होगा 2 मिथाइल पेंटेन, ये इसका नाम बेटा बन जाएगा। ये हमारा चैप्टर नंबर 11 जो है ये कंप्लीट हो गया, ये इसका लास्ट क्वेश्चन है। उम्मीद है कि आपको ये अच्छा समझ आ गया होगा। बेस्ट विशेष, गुड लक, अल्लाह हाफिज।